दिल्ली के तुर्कमान गेट पर यह अफवाह आखिरकार किसने फैलाई कि प्रशासन मस्जिद को तोड़ने जा रहा है। इस अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और पुलिस ने फिलहाल लगभग 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन यह पत्थरबाजी आखिरकार हुई कैसे, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। असल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने तुर्कमान गेट के बिल्कुल पास में रामलीला मैदान के पास ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो एरिया था, यहां पर एक अवैध सरकारी जमीन पर एक मैरिज होम बना हुआ था। मैरिज होम के अलावा एक मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी इस पूरे इलाके में बनी हुई थी, जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है बुलडोजर चला के। जब यहां पर बुलडोजर पहुंचे, रात के लगभग 2 बजे के आसपास का समय था जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। प्रशासन ये जो तुर्कमान गेट की मस्जिद है इसको तोड़ने के लिए आ रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो पुलिस ने रिकवर की है, जिनकी जांच की जा रही है और वीडियो बनाने वालों की पहचान की जा रही है। जैसे ही बुलडोजर यहां पर आए, अपने मोबाइल फोन से तुर्कमान की जो गलियां हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं गलियां जहां से भीड़ निकलकर सामने आई। यहां पर फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर रात को दस्तक देते हैं पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए, मस्जिद का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन लोगों ने, ये जो आप तुर्कमान गेट के अंदर की गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से भीड़ आई, अपनी बाइक से, स्कूटर से, मोबाइल के जरिए वीडियो बनाई गई। वीडियो में यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन अब बुलडोजर चलाएगा मस्जिद के ऊपर और उसके बाद इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अगर आप देखेंगे तो तुर्कमान गेट की तरफ अंदर जाने वाली ये जो गलियां हैं, यहां पर ये स्कूटियां गिरी हुई हैं। आगे और भी ज्यादा पत्थर, पथराव, कांच का सामान जो है वो टूटा हुआ है। इस वक्त आप देखेंगे आरएएफ की तैनाती यहां पर है ताकि अब किसी भी तरीके से दंगाई जो है वो बाहर ना निकल पाए। भीड़ ने जितने भी यहां पर सामान थे उनमें तोड़फोड़ की। जगह जगह आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें यहां पर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। और यहां पर आप देखिए कांच के कितने सारे टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं। यानी कि ये पूरी मंशा थी दंगाइयों की कि इन गलियों से बाहर आए, बाहर आके जहां पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अवैध मैरिज होम, साथ ही डिस्पेंसरी और मेडिकल सेंटर पर उनको निशाना बनाया जाए। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो यहां पर आप देखिए कांच के टुकड़े, पत्थर, जगह जगह आपको गिरी हुई गाड़ियां, स्कूटर जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। और आगे देखिए लाइन से आप देखेंगे तो कितना यहां पर ये बवाल फैलाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद दंगाई जो थे उन्होंने गुस्से में जितनी भी यहां पर गाड़ियां थी या फिर सामान था उनको अपना निशाना बनाया और आरएएफ की तैनाती इस पूरे इलाके में की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि आरएएफ की तैनाती इस इलाके में आखिरकार क्यों की गई है, क्योंकि जो दंगाई थे, दंगाइयों ने इन गलियों से बाहर निकल के पहले जैसे ही बुलडोजर ने दस्तक दी, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल की कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैली कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, तो दंगाई जो थे वो इन गलियों से, देखिए पतली पतली ये गलियां हैं, इन गलियों से बाहर निकले भीड़ और बाहर निकल के पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। फिलहाल 5 ऐसे दंगाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या कहते हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजू है। राजू जी, जो कल हुआ, प्रशासन यहाँ पर अवैध जो मैरिज होम था उस पर बुलडोजर चलाने आया था, लेकिन कल जो भीड़ ने पुलिस के ऊपर हमला किया, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो हैं जिसमें अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंच रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरा जो दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया? देखिए सर, बात यह है कि अगर पहले आपने खुद ही ये वर्ड कहा है कि मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं, ये अफवाहें फैलाई गई वीडियो हैं। अगर ये अफवाहें नहीं होती तो ये यहाँ तक बात नहीं आती। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों को यही लगा कि ये मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे बताया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने आ रहे हैं, जो बाउंड्री है वो तोड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक नहीं आती। दूसरी बात ये, डीसीपी साहब ने खुद कहा है कि 100 तकरीबन लोग थे। जब हमने उनको बोला तो 75 लोग चले गए थे, कुछ 20-30 लोग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्थरबाजी हुई है।
लेकिन आप जब उसकी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि वो यहाँ के लोग नहीं है, कहीं दूसरे थे। अगर आप यही कहते तो दूसरी बात ये है कि सर उसमें जो है उस एरिया के अंदर जो है, जो आप बता रहे हैं, बारात घर नहीं था, शादियां होती थी, क्योंकि वो पूरा एक ग्राउंड सा था उसके अंदर। जी जी, चलिए ठीक है, ओके सर। तो देखिए, फिलहाल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि बाहर के कुछ लोग यहाँ पर थे, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अफवाह फैलाई किसने, बाहर के लोग कहां से आए और इन गलियों से बाहर निकल के उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और उसके बाद वापस इन्हीं गलियों के अंदर वो वापस जाकर गायब हो गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अलग अलग धाराओं में दंगा करने की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, पुलिस पर हमला, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और 5 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। फिलहाल पूरे इलाके के अंदर जो तुर्कमान गेट के अंदर ये गलियां हैं, यहां पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है और धरपकड़ की जा रही है। कई जगह इस वक्त ना केवल लोकल पुलिस बल्कि क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी छापेमारी कर रही है ताकि एक एक दंगाई को सबक सिखाया जा सके। लेकिन पैटर्न वही है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी वायरल करना। इन्हीं गलियों से एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें एक लड़का है, वो स्कूटी या बाइक चला रहा है, मोबाइल से वीडियो बना रहा है और वो बाहर की तरफ जाता है वीडियो बनाते हुए अपनी स्कूटी या बाइक पे, और इस तरीके की बातें कहता है कि आज की रात काली करनी है तो काली कर लो, लेकिन प्रशासन मस्जिद तोड़ने के लिए आ रहा है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। फिर क्या होता है वो आप इन गलियों में ये टूटी हुई, गिरी हुई स्कूटियां, कांच के टुकड़े, इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन अफवाहों को फैलाया गया ताकि भीड़ जो है वो बाहर मस्जिद की तरफ इकट्ठा हो। वही हुआ, जैसे ही अफवाहें फैली अलग अलग तरह की वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कभी कोई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हमको टारगेट किया जा रहा है और 1 2 3 4 5 6 लाइन से जो बुलडोजर खड़े हुए हैं उनको गिनवाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अब प्रशासन मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगा और उसके बाद भीड़ जो पहले से तैयार थी अपने पत्थरों के साथ, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अचानक से पत्थर कैसे आ जाते हैं, कांच के टुकड़े कैसे आ जाते हैं जिनसे पुलिस को निशाना बनाया जाता है। और कुछ ही देर बाद पुलिस ने जो भीड़ थी, जो दंगा कर रही थी, उनको कंट्रोल में किया, 5 से 7 लोगों को हिरासत में लिया और ये जो पूरा इलीगल अवैध कंस्ट्रक्शन था, इसको पूरी तरीके से ढांचे को गिरा दिया गया। एक ग्राउंड था सरकारी जमीन पर जिसमें शादियां होती थी, बताया जा रहा है 1-1.5 लाख रुपए उसकी बुकिंग के चार्ज लगते थे। एक तो अवैध जमीन पर कब्जा और कब्जे के बाद इससे मोटी कमाई की जा रही थी, साथ ही एक मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी बनी हुई थी। इन सभी को, अवैध निर्माण को पुलिस ने गिरा दिया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, आरएएफ सभी यहां पर तैनात हैं, लेकिन पुलिस अब कोशिश ये कर रही है कि जितने भी दंगाई थे उनको पकड़ा जा सके। अलग अलग वीडियोस जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं या फिर जो पुलिस के पास आ रही हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।